गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स, क्लास 10। आज मैं आपका वीडियो क्लास लेने जा रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक न होने कारण से आई एम नॉट एबल टू टीच इन जूम क्लासेज, सो आई टेक योर क्लासेज बाय वीडियो क्लासेज। तो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे ट्रायंगल पर। तो पाइथागोरस थ्योरम इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल। दिस टाइम आई हैव टू डिस्कस टू यू पाइथागोरस थ्योरम। जैसा कि आप जानते हैं स्टेटमेंट उसका, राइट ट्रायंगल ABC square of hypotenuse is equal to a square of some other two sides। अब पिछले क्लास से आप यूज कर रहे हैं इसको, आज 10th क्लास में इसका यूज किया जाएगा। उस थ्योरम को शो डेट करेंगे, उस स्टेटमेंट को आज शो करना है। डिवीजन में आप लिखिएगा इन ट्रायंगल ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री टू प्रूव AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन में ड्रा BD परपेंडिकुलर AC। प्रूफ में आइए हम लोग जो ऐसे ऐसे सिमिलर करके प्रूफ करेंगे। B ये 90 डिग्री है, BD परपेंडिकुलर AC। तो हम लोग सिमिलर करना जानते हैं, दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, इसमें आप देखिए ट्रायंगल ABD को और ट्रायंगल ABC को सिमिलर करना है। तो आप एंगल के हिसाब से यहाँ ट्रायंगल का नाम देना होगा, क्योंकि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC में एंगल A कॉमन है, इसलिए एंगल A अगर इसमें D90 है, उसमें D90 है और B A इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप जो ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रायंगल के अनुसार जो ऐसे इसको नेमिंग करना है। अब देखिए आप एंगल A इक्वल टू एंगल A ये कॉमन हुआ, ठीक है। एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल से एंगल ABC सिमिलर हुआ ट्रायंगल ADB का। इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में कैसे लिखना है, प्रोपोर्शनल में कैसे लिखना है, हम पिछले क्लास में बताए थे। यानी फर्स्ट लेटर यानी BC बाई DB इक्वल टू AC बाई AB इक्वल टू AB बाई AD। यहाँ देखना है कि स्क्वायर किससे मेरा बन रहा है। तो स्क्वायर आपको बनाना है, तो आप लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। इक्वेशन 1 इसको मानिएगा। अगेन फिर जो ऐसे अगेन फिर सिमिलर करना है ट्रायंगल ABC के साथ एंड अब इस ट्रायंगल का करना है।
इसमें एंगल ए जो है से, ठीक है, एंगल बी 90 है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल बी बी सी, क्योंकि सी एंगल सी कॉमन एंगल हो गया, बी 90 उधर डी 90, तो एंगल बी डी सी में सिमिलर करेंगे। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90। एंगल से एंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी। अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड लिखेंगे, यानी बी सी बाई डी सी इक्वल टू ए सी बाई बी सी बाई डी सी, ए सी बाई बी सी इक्वल टू ए बी बाई बी डी। चेक कर लीजिए इसको, बी सी बाई डी सी ओके, ए सी बाई बी सी ओके, और ए बी बाई बी डी। इसको इक्वेशन 2 हम मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 नहीं, क्रॉस कौन स्क्वायर बना सकती है ना, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, इक्वेशन 2, ठीक है। और ए बी, हाँ लक्ष्य क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इक्वेशन 1 में आप देख रहे हैं कि ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर आया हुआ है, ऐड करने की जरूरत है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 हम क्या पाते हैं, वी हैव ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए बी प्लस ए सी इंटू बी सी। आप ए सी को कॉमन ले लीजिए, तो क्या होता है ए बी प्लस बी सी, ए सी इंटू ए सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्योंकि ए बी और प्लस बी सी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए सी होगा। सो हेंस इसलिए सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। बस सिंपल है, और इसको जो ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से, इसको टाइम टू टाइम बनाते रहिएगा इस थ्योरम को जब तक एग्ज़ाम नहीं होती है। और इसका होमवर्क में भी आप इसी एक रिलेटेड एक्सरसाइज बनाइएगा। और आज एक थ्योरम पर मैं डिस्कस किया हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट थ्योरम पर मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम, ओके।